शक्तिपीठ नागपुर में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं। 1994 में संपन्न विश्व में अश्वमेध यज्ञ में चिकित्सकों की टीम में आपने सक्रिय भूमिका निर्वहन किया है। संप्रति संगीवानी बाल रुग्णालय गोड़िया महाराष्ट्र में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पेडियाट्रिक्स क्रिटिकल इलनेसेस एवं न्यूनेटल इनिशिएटिव केयर यूनिट में विगत 25 वर्षों से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप 2001 में मलेरिया के उन्मूलन हेतु डॉक्टर प्रदीप गुज्जर एमडी पेडियाट्रिक्स गोंडिया इंटरनेशनल अवार्ड से के विनर भी हैं। विभिन्न चिकित्सालयों में संयुक्त रूप से आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी कार्यक्रम के अंतर्गत स्तनपान हेतु वर्कशॉप के माध्यम से मार्गदर्शन देती आ रही हैं। तो मैं आदर के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर मुरारी को। जी डॉक्टर साहब स्टार्ट कीजिए सेशन। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी के आज के स्तनपान के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में गायत्री महामंत्र के साथ अपनी बात प्रारंभ कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्तनपान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है माँ और बच्चे के लिए। सदियों से चलती आ रही प्रक्रिया है और प्रकृति ने हमें इसे अजस्त्र अनुदान वरदान के रूप में प्रदान किया है। लेकिन कुछ सालों से इसका महत्व कम हुआ है और इसके प्रति कुछ भ्रांतियां फैली हैं। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसको ध्यान में रखते हुए 1 से 7 अगस्त हर साल स्तनपान सप्ताह डिक्लेयर किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया है और इसका क्या महत्व है शिशु और माता के लिए ये समझाने की कोशिश की है माताओं को। हम जब वेबिनार के माध्यम से ये सेशंस आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट है और हमारी साइकोलॉजिस्ट बहनें जो आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं, वो आपको न्यूट्रिशन जो है किस प्रकार का रहे जब आप प्रेग्नेंट रहती हो, ताकि आप स्तनपान बहुत अच्छे से कर सके। और जो हमारी साइकोलॉजिस्ट है वो मेडिटेशन, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से आपको बताया जाता है कि आप स्ट्रेस फ्री कैसे रहे, तनाव मुक्त कैसे रहे, ताकि आपका शिशु बहुत अच्छे से स्तनपान कर सके। इसलिए सबसे पहले देखते हैं हम कि शिशुओं में इसका क्या क्या फायदा है। एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन नियोनेट। सबसे पहले तो देखा जाए तो इसको संपूर्ण आहार कहते हैं, कंप्लीट फूड। 6 महीने तक के बच्चे को माँ के स्तनपान पे ही रखना आवश्यक है, क्योंकि स्तनपान के अंदर जो पोषण तत्व है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन और पानी बहुत ही संतुलित मात्रा में रहता है और वो बहुत ही उपयोगी रहता है शिशु के लिए। इसमें सूक्ष्म और अति सूक्ष्म ऐसे जीवन सत्व रहते हैं जो बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको टेलर मेड फूड भी कहते हैं हम। टेलर मेड का मतलब क्या है, जब हम टेलर के पास जाते हैं तो कपड़े हमारे नाप के मेजरमेंट लेके टेलर सिल देता है। उसी तरह ये जो नेचर ने बनाया हुआ दूध है बच्चे के लिए, वो बहुत ही संतुलित है, इसलिए उसको परफेक्ट है बच्चे के लिए। और ये जो माँ का दूध है वो फैट और प्रोटीन उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट रहता है, जो शिशु के लिए बहुत आवश्यक रहता है। इसके अंदर एक एंजाइम है लाइपेज नाम का, जो फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, इसलिए माँ का दूध बहुत जल्दी जल्दी पचता है बच्चे को। लाइपेज हमको इम्यूनिटी भी प्रदान करता है, आयरन सप्लीमेंट भी होता है इसके माध्यम से। माँ के दूध में जो पानी की जो मात्रा रहती है वो इतनी संतुलित रहती है कि ऐसा देखा गया है स्टडी में, जो माँ ड्राई डेजर्टेड या जहाँ पे पानी का प्रमाण कम रहता है उस एरिया में भी अगर रहती है, गर्म एरिया में, तब भी जो बच्चे को ऊपर पानी पिलाने की जरूरत नहीं रहती, माँ के पानी रहता है।
बच्चे को खुद की रोग प्रतिकार शक्ति नहीं रहती है। उसको 3 से 6 महीने या 1 साल के अंदर धीरे धीरे जब वो एक्सपोज होता है एनवायरमेंट को, तब उसकी रोग प्रतिकार शक्ति डेवलप होती है। माँ जिस एज में रहती है वो काफ़ी इन्फेक्शंस को एक्सपोज हुई रहती है, तो उसके अंदर उस रोगों से लड़ने की शक्ति प्रेजेंट रहती है, और जो एंटीबॉडीज के माध्यम से बच्चे को डायरेक्ट स्तनपान के माध्यम से मिलती है। हम बच्चों को टीकाकरण जो करते हैं वो 1 साल के अंदर ही क्यों करते हैं? क्योंकि जो इन्फेक्शियस डिजीजेस है वो मैक्सिमम उनको जो कवरेज है उनको 1 साल के अंदर ही देते हैं, ताकि वो इन कठिन जटिल जो रोग है उनसे वो लड़ सके। माँ के दूध में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बाइफिडस नाम का एक बैक्टीरियम रहता है, सूक्ष्म जीवाणु, जो इन्फेक्शंस जो रहते हैं, पेट संबंधित इन्फेक्शंस जो रहते हैं उससे बचाव करते हैं बच्चे का। माँ के दूध के अंदर जो प्रोटीन रहता है वो वे प्रोटीन रहता है, लैक्टोएल्बुमिन के फॉर्म में रहता है, और ये 80% रहता है उसमें, जो कि माँ के दूध को गाय के दूध से सुपीरियर बनाता है। जब भी बच्चे को माँ को दूध नहीं आता तो हम बच्चे को गाय का दूध पिलाते हैं, लेकिन तब भी ये जो हम लोग देख रहे हैं कि माँ के दूध के अंदर एंटीबॉडीज है, लैक्टोबैसिलस बाइफिडस है, वे प्रोटीन है, कैल्शियम इज टू फॉस्फोरस का जो रेशियो है 1:2 का वो बहुत आइडियल है। और माँ का दूध में आयन भले ही कम रहे, लो है वो आयन में, लेकिन लैक्टोफेरिन नाम का फिर से जो एंजाइम है इसके अंदर, वो क्या करता है, इस आयन को बाइंड करता है, बाइंड यानी पकड़ के रखता है। जितना भी अवेलेबल आयन है वो बच्चे के लिए उपयोग में आना है। और एक ई कोलाई करके इंटेस्टाइन संबंधित कोई डायरिया जैसी बीमारी पैदा करता है, लेकिन ये जो ई कोलाई है इसको आयन की अवेलेबिलिटी लगती है, आयन लगता है ग्रोथ के लिए, और लैक्टोफेरिन इस आयन अवेलेबल नहीं होने देता ई कोलाई को। तो जो बच्चे को जो सीरियस इन्फेक्शन इंटेस्टिनल होने की संभावना है वो भी लैक्टोफेरिन के कारण रुक जाती है। और ये लैक्टोफेरिन आयन को बाइंड करता है, इसलिए एनीमिया जो रक्त की कमी हो सकती है दूध के कारण, सिर्फ दूध के ऊपर रहता है बच्चा इसलिए, वो भी होती नहीं है माँ के दूध के कारण। और जो ये दूध रहता है वो परफेक्ट टेम्परेचर का रहता है, कि जैसे माँ के स्तन के अंदर रहता है। जब हम ऊपर का दूध पिलाते हैं तो हम उसको गर्म करते हैं, फिर उसको बॉटल में भरते हैं या कटोरी चम्मच से पिलाते हैं अगर ऊपर का दूध पिलाते हैं बच्चे को तो। लेकिन जब भी माँ के स्तनपान के ऊपर अगर बच्चा रहता है तो उसको प्रॉपर टेम्परेचर का दूध प्रॉपर टाइम पर मिल सकता है। जैसे जितना बच्चा पीता है उतना ही उसको मिलता है, बाकी का तो स्तन के अंदर रहता है, इसलिए उसका टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। और ये सबसे बेस्ट बात क्या रहती है इस दूध की, कि माँ कहीं पर भी जा सकती, फ्रीली मूव कर सकती, तो उसको सब जैसे बॉटल है, डब्बा है या फिर कटोरी चम्मच, ये सब लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो फ्रीली मूव कर सकती है, कहीं पर भी जाके वो अपना प्राइवेसी देख के दूध तुरंत में बच्चे को दूध पिला सकती है। ये दूध बहुत ही इकोनॉमिकल रहता है, इकोनॉमिकल यानी पैसे से बहुत सस्ता दूध है। इसलिए हम लोग जो आपको बताते हैं कि न्यूट्रिशन जो है आपका प्रेगनेंसी से बहुत अच्छा न्यूट्रिशन हो, ताकि आपको दूध भी बहुत अच्छा आए। तो जो भी गांव देहातों में भी जो लोग रहते होंगे उन्होंने न्यूट्रिशन के ऊपर, माँ के न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ तो बहुत सस्ती है, जैसे केला है या फिर गुड़, शेंगदाने हैं, मूंगफली और गुड़ है, ये सब चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल रहती है और इससे बहुत पोषण तत्व मिलते हैं, ताकि दूध भी पी सकते हैं आप, ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी सब्जियां खा सकते हैं, जिसके कारण आपको दूध अच्छा आएगा। तो आपको अगर जिस माँ को दूध नहीं आता और ऊपर का दूध पिलाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको अगर फॉर्मूला फीड हम देते हैं तो 2 से 3 हज़ार तक का खर्चा हो सकता है। और गाय का दूध भी पिलाते हैं तो गाय का दूध अगर हम पिलाते हैं तो उसमें भी हमको खर्चा करने की ज़रूरत ही पड़ेगी। और इकोनॉमिकल इस बात से भी है, जो बच्चा माँ का स्तनपान के ऊपर है तो उसको अलग अलग बीमारियों से वो परेशान नहीं होता है, जैसे उसको दस्त नहीं लगती, उसको निमोनिया नहीं होता है, सर्दी खांसी बुखार भी उसको कम आता है, उसके इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस भी यानी पेट संबंधी, अतड़ियों संबंधी जो इन्फेक्शंस है वो भी बहुत कम होते हैं उसको। तो इसलिए आपको बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, मेडिसिन के ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ता, डॉक्टर्स की फीस नहीं भरनी पड़ती, इसलिए ये बहुत ही इकोनॉमिकल एंड सबसे सस्ता अगर दूध कहीं है तो है माता का दूध। इसलिए आपको दूध पिलाना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। और ये जो दूध रहता है ये बहुत स्टराइल रहता है। स्टराइल का मतलब क्या होता है, वो जंतु रहित रहता है, क्योंकि वो माँ के स्तन के अंदर रहता है। जब भी हम ऊपर का दूध पिलाते हैं तो सब बाहर से सब कुछ लेते हैं, तो हम उसको यानी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, यानी जंतु उसमें ऐड हो सकते हैं, लेकिन माँ का दूध स्टराइल रहता है, मिनिमम कंटेमिनेशन रहता है उसके अंदर।
दूसरी बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ब्रेस्ट मिल्क एंश्योर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के अंदर, पेट के अंदर बहुत उसको ऐसा सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन जैसे ही बाहर आ जाता है वो खुला खुला लगता है, उसको अनस्टेबल लगता है। लेकिन जैसे ही वो हम स्तनपान उसको चालू कर देते हैं तो वो स्टेबिलिटी वो फिर से गेन करता है, यानी उसको सिक्योर फील होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है माँ के गोद में। और ये जो दूध है, माँ का दूध, ये इमोशनल बॉन्डिंग सेट करता है माँ और बच्चे के बीच में। अब इमोशनल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि भावनात्मक लगाव। इसलिए कहते हैं जब भी आप दूध पिलाते हो, एकांत में फुल कंसंट्रेशन से पिलाइए, गायत्री महामंत्र का जप करते हुए, उनके सिर पर हाथ घुमाते हुए, शांत चित्त मन से, मोबाइल और टीवी से दूर रहते हुए, अच्छी बच्चे से बातें करते हुए आपको दूध पिलाने का है। क्योंकि ये जो आपने देखा होगा कि जितनी भी माता है, माता निर्माता भवती होती है, तो जितनी भी माताएं हुई, जीजा माता हो या फिर शकुंतला हो या मारिया बोनापार्ट हो, ये सभी का नाम लिया जाता है जब उनके बच्चों का नाम आता है। तो इसलिए आपको भी जब भी आप दूध पिलाओगे या प्रेगनेंसी से, मुझे तो कहना है आप सभी से निवेदन है कि आप लोग आपका एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी ना होते हुए वो प्लान प्रेगनेंसी करें, ताकि आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी हो, कि वो आने के पहले हम हमारे घर का वातावरण इतना सुंदर बनाए, हमारे चिंतन, चरित्र, व्यवहार, विचार, आचरण इतना अच्छा हो कि हम उस ऐसे ऐसे आत्माओं को यहाँ इनवाइट कर सके धरती पर, ताकि गुरुदेव का हम सपना साकार कर सके कि धरती पर स्वर्गावतरण और मनुष्य में देवत्व का उदय। तो ये जो देवत्व का उदय किस तरह हो सकता है, आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी का एक ही उद्देश्य है। गुरुदेव ने कहा था कि आत्माएं आई लेकिन वो वापस चली गई। कोई मैंने माँ के पेट में गई, कई 2 साल में गई, कई 4 साल में गई। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा वातावरण नहीं मिल सका यहाँ पे धरती पर, वो वापस चली गई। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, गर्भस्थ महिलाओं को और आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग आते हैं, उनको भी आप कहो कि ये सब इस हमारे जो अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी के माध्यम से आप ये सब जो है अच्छी जो संतानें हैं इस धरती पर आए और स्वर्ग के समान इस धरती को बनाए। और अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी जो हमारा जो चालू हुआ है शांति कुंज हरिद्वार से, हमारे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और डॉक्टर शैल दीदी और हमारी गायत्री दीदी शर्मा जी, जिन्होंने ये अभियान चालू किया, तो ये आने वाले 20 सालों में इसके स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। और हम इस भागीदार बनते हैं अगर आप, तो आप व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के इसमें आप भाग ले रहे हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप जितने भी कांटेक्ट में आपके लोग आएंगे तो उनको ये समझाने की जरूर कोशिश करें कि हम ये माध्यम से हम राष्ट्र निर्माण के और अग्रसर हो रहे हैं, और एक न एक दिन गुरुदेव का सपना साकार होगा कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्गावतरण जरूर होगा। तो ये इमोशनल बॉन्डिंग जो है, वो भावनात्मक लगाव जो है, आप जैसी वाइब्रेशंस भेजोगे बच्चे पर दूध पिलाते समय, आप अगर स्ट्रेस में रहोगे, आप टेंशन में रहोगे, आप गलत विचार करते रहोगे, तो वही चीज वो बच्चा ग्रहण करेगा। और आपका थिंकिंग, थॉट्स, प्रोसेसिंग अगर अच्छी रही, बहुत आप खुश रहे, आनंदी रहे और अच्छी अच्छी बातें, इस चीज का आपको ध्यान में आएगा कि आपका बच्चा बहुत हटके जन्म लेगा। आप तो जैसे शुरू से करें, जब गर्भस्थ है तो आप सब ये चीजें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वही चीजें आपको स्तनपान के वक्त भी करना है। जब तक आपका बच्चा 5 साल का नहीं होता तब तक वो मिट्टी के जैसा है, गिले मिट्टी जैसा, आप जैसा शेप देना चाहोगी वैसा वो बढ़ते चले जाएगा। तो मुझे आप सबको यही कहना है कि आप आपका सब चिंतन, चरित्र, व्यवहार और जो है उस सबको एनर्जेटिक बनाइए, आप अच्छे तरह से उसको ये करिए, ताकि हम अच्छे संस्कारवान पीढ़ी को जन्म दे सकें। और ऐसे भी देखने में आया है, जो बच्चा माँ का दूध नहीं पी सकता, किसी की माँ की डेथ हो जाती, कोई छोड़ के चली जाती, या किसी कारणवश किसी महिला को स्तनपान नहीं होता, तो ऐसा देखा गया है कि ये बच्चे इमोशनल डिप्राइवेशन सिंड्रोम का शिकार होते हैं। कोई बच्चे बहुत सहमे सहमे रहते हैं, उदास रहते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, अकेले अकेले रहने की कोशिश करते हैं। ये भी पाया गया है कि जो बच्चे को स्तनपान नहीं मिलता वो इमोशनल डिप्राइवेशन में तो जाता ही है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि वो आगे चल के बहुत बड़े क्राइम को भी जन्म दे सकता है। और आपके बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस वो बच्चे के साथ रहे, और ब्रेस्ट फीडिंग से वो खुद को सिक्योर भी महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है माँ के गोद में, माँ के आंचल में जब बच्चा आता है। ये सबसे पहले आपको मैं कर सकता हूँ।
ये नहीं नहीं, पहले ही स्लाइड पहले जी। हाँ हाँ, देखो ये जो डायग्राम है आप थोड़ा गौर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको स्तन दिख रहा है, ये निपल है। जब हम बच्चे को निपल को लगाते हैं, यानी सकिंग को, स्तन को आप जब लगाते हैं तो एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है, स्टिमुलस, जिसको हम मैसेज भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं, जिसको हम इन्फेंट स्टिमुलस यानी बच्चे ने अगर मुंह में निपल लिया, खींचना चालू कर दिया इसको, तो ये स्टिमुलस ब्रेन में जाता है। ब्रेन में जाने के बाद भी यहाँ पे एक ग्रंथि है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस भी बोलते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इससे हार्मोन्स निकलते हैं। अब हार्मोन्स क्या है? एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, कलरलेस, और वो बहुत ही कम प्रमाण में निकलता है, लेकिन उसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन रहते हैं, बहुत काम की चीज़ रहती है वो। ये दो भाग रहते हैं पिट्यूटरी के, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो जो सामने वाला भाग एंटीरियर, वहाँ से प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, और पीछे वाला जो भाग है उसमें ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है। अब प्रोलैक्टिन का काम क्या है? स्तन के अंदर दूध को तैयार करना है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? जो सेल्स में दूध तैयार हुआ है उसको कंप्रेस करता है और दूध बाहर निकालने की कोशिश करता है प्रेशर से। इसको हम लेट डाउन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इसमें आप थोड़ा और देखने की कोशिश कीजिए कि ये जो सेल्स है अंदर में आपको ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं, इसको मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स बोलते हैं। ये मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स जो रहते हैं, इसमें वो हार्मोन एक्ट होता है, ये प्रोलैक्टिन, जो मैंने पहले की स्लाइड में आपको दिखाया है, ब्रेन से जो निकलते हैं ट्रांसपेरेंट लिक्विड, जिसको हम हार्मोन कहते हैं। तो ये प्रोलैक्टिन जो है बहुत काम का हार्मोन है। ये माँ के स्तन के जो सेल्स रहते हैं, मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स, इसमें दूध तैयार करते हैं। और इसके सराउंडिंग आप देखते होंगे, ये मसल सेल्स हैं, यानी स्नायु है ये अपने, और इसको कंप्रेस करने के लिए ऑक्सीटोसिन का काम है, यानी जो दूसरा हार्मोन मैंने बताया वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब इसमें दूध तैयार होता है और ये मसल के बाजू के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये दूध जो तैयार हुआ है ये डक्ट्स के माध्यम से यहाँ पर आता है और यहाँ जमता है। इसको लैक्टिफेरस साइनस बोलते हैं। मिल्क यहाँ पे जमता है और ये ओपनिंग रहती है को अपन जब निपल को लगाते हैं और सकिंग चालू करता है, तब यहाँ कंप्रेस यानी यहाँ से कंप्रेस होके जो दूध यहाँ पे जमा रहता है वो बच्चे के मुंह में जाता है। नेक्स्ट, सबसे पहले देखते हैं कि माँ में इसके क्या क्या फायदे होते हैं। माँ को क्या फायदे होते हैं दूध पिलाने से? सबसे पहले तो पोस्टपार्टम हीमोरेज जो बोलते हैं हम। पोस्टपार्टम हीमोरेज का मतलब क्या होता है? जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में माँ को रक्तस्राव होता है, तो वो कम करने के लिए स्तनपान बहुत आवश्यक हो जाता है। और जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको जो फैट चढ़ता है, फैट डिपॉजिट होता है धीरे धीरे, जब हम स्तनपान चालू करते हैं तो फैट भी बर्न होने लगता है प्रेगनेंट। और जो आगे चल के लेटर स्टेजेस में जो मदर को ये होता है, एक मिनट, एक पेशेंट थोड़ा हो रहा है, उसको थोड़ा, ये जो लेटर स्टेजेस में जो ओवरीज का कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर होने के जो चांसेस रहते हैं, वो उसकी रिस्क है ना मदर्स में। जो मदर मिल्क पिलाती है, स्तनपान करती है, तो उनमें वो रिस्क बहुत कम हो जाती है। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती है 6 महीने तक के, वो कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो 2 प्रेगनेंसी के बीच में वो कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है, गर्भ निरोधक का भी काम करता है स्तनपान करना। कुछ जो आजकल की जो माएँ हैं, यंग मदर्स जो है, जो यंग मदर्स है, उनमें ऐसा पाया गया है कि उनमें कुछ भ्रांतियां, तो मेरा वेट गेन होगा और मेरा फिगर खराब हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा है, अगर आप ये ब्रेस्ट फीडिंग करते हो तो आपकी वेट लूज तो होगा, लेकिन आपका फिगर भी रिगेन हो जाएगा। अब जो कोलेस्ट्रॉल जो है, इसमें आप देखेंगे जब जैसे ये जो फैट डिपॉजिट का मैंने बोला है कि स्टार्टिंग में 1-2 दिन में आपके ब्रेस्ट का साइज बहुत बड़ा रहता है, कड़क भी रहते हैं आपके ब्रेस्ट, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप स्तनपान शुरू कर देते हैं तो 2 से 3 वीक में आपको आपकी जो ब्रेस्ट है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं और उसका साइज भी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। ये क्योंकि वो फैट बर्न होना चालू हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, ये
माँ का जो पहला दूध है, जैसे ही प्रसूति हो जाती है उसके बाद में जो पहला दूध निकलता है वो गाढ़े पीले कलर का रहता है और इसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। अब कोलोस्ट्रम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट दूध रहता है वो स्टार्टिंग वाला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी किसी कम्युनिटीज में लोग क्या समझते हैं कि ये एक प्रकार का पॉइजन है और उसको निकाल के फेंकते हैं। वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इसमें ही प्रोटीन जो रहते हैं, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन यही रहता है और इसी के माध्यम से रोग प्रतिकार शक्ति, हम जो बोल रहे हैं कि बच्चे को माँ का दूध पिलाने से रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, तो ये इसी के माध्यम से जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है, IgA नाम का जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहता है, वो एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि कोलेस्ट्रॉल में रहता है। विटामिन ए और ई भी रहता है, जिससे रोग प्रतिकार शक्ति और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, इन्फेक्शंस रहता है, वो कम होता है अगर हम कोलेस्ट्रॉल पिलाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल भले ही वो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स में कम है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा है। ये कम मात्रा में सिक्रेट होता है, जैसे स्टार्टिंग के 2-3 दिन में आता है 15-20 ml या ज्यादा 50 ml तक वो रहता है। तो 2 से 3 दिन में अपने को बार बार दूध पिलाने का है बच्चे को 2-2 घंटे में, ताकि रही है तो वहां से आपका जो सप्लाई भी चालू हो जाएगा। इसलिए कोलेस्ट्रॉल पिलाना 2-2 घंटे में बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल जैसा गाढ़ा और पीले कलर का जैसा रहता है, आप समझिए जैसे 1 गिलास हमने दूध लिया और अगर उसका खोया बनाया तो वही कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण हो सकता है। भले वो कम मात्रा में हो, लेकिन वो 1 गिलास के जितना दूध का जो ये है इम्पोर्टेंस वो उसमें रहता है। तो 2 से 3 दिन तक ये लगातार आते रहता है। बाद में यही जो कोलेस्ट्रॉल रहता है आगे चल के, कोलेस्ट्रॉल यानी गाढ़ा जो येलो कलर का जो दूध पहली बार जो आता है माँ के स्तन से, उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो ये फिर क्या करता है कि आगे में जो मैच्योर्ड मिल्क आता है जिसमें सब कुछ रहता है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, तो ये 3-4 दिन के बाद में चालू हो जाता है। तो हम कोलेस्ट्रॉल पिलाएंगे तो वो दूध हमको आएगा, अगर हम कोलेस्ट्रॉल को डिस्कार्ड कर देंगे तो वो दूध आने को तकलीफ हो जाएंगे आपको। और ये जो कोलेस्ट्रॉल रहता है ये और एक महत्व का काम करता है कि बच्चे की जो अतड़ियाँ रहती है उसकी मूवमेंट चालू कर देता है, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। तो ये जो पेरिस्टाल्सिस जो रहता है, ये जो अतड़ियों की मूवमेंट होती है, तो पहले जो लैट्रिन रहती है जिसको हम म्यूकोनियम बोलते हैं, डार्क ग्रीन कलर की रहती है, वो 24 घंटे के अंदर बाहर निकलनी चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन की चांसेस रहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल पिलाने से ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जल्दी होती है। और ये माँ को क्या फायदा पहुंचाता है कोलेस्ट्रॉल पिलाने से? माँ के स्तन को, निप्पल को ये लुब्रिकेट करता है, ऑयलिंग के जैसा काम करता है। अगर ड्राई निप्पल रही होती है स्टार्टिंग में, तो उसको ये ऑयलिंग जैसा होता है। इससे क्या फायदा होता है? निप्पल को क्रैक नहीं होता, घाव नहीं होता है मदर को। ये जो पहले भी मैंने ये स्लाइड आपको दिखाई है। अब लैक्टेशन फेल्योर, यानी हम बहुत सी माएँ कंप्लेंट करती है कि हमको दूध ही नहीं आया। तो इसका एक ही कारण है कि उन्होंने जैसे ही डिलीवरी हुई उसके बाद में जो निपल को लगाने, सकिंग के लिए लगाना पड़ता है बच्चे को, वो एफर्ट्स में वो कम हो गए। यानी उन्होंने प्रयास उनका अगर कम होता है ये सब चीज़ें करने में, जो स्टिमुलस जो जाता है, जो जब आप बच्चे को स्तन को लगाओगे, स्टिमुलस जाएगा ब्रेन में, पिट्यूटरी से हार्मोन्स निकलेंगे, हार्मोन्स दूध तैयार करेंगे और वो कंप्रेस करके दूध बाहर निकालेंगे। अगर ये प्रक्रिया कहाँ से चालू हो रही है? ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ ये निप्पल को, सकिंग को लगाने से हो रही। अगर हम सकिंग को नहीं लगाएंगे, चाहे दूध आए या ना आए स्टार्टिंग में, लेकिन आपको उसको, बच्चे को स्तनपान कराना है। ये अगर यहाँ पर अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमारा स्तनपान नहीं आएगा आपको। तो जैसे ही डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि आधे से 1 घंटे के अंदर हमको दूध पिलाने को, यानी स्तन को लगाना पड़ता है बेबी को। और जैसे सीजरियन सेक्शन में 4 से 6 घंटे में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मदर कंफर्टेबल है तो उसके पहले भी हम कर सकते हैं। तो अभी जो ये ब्रेस्ट फीडिंग में क्या रहता है, पहले 1 घंटे में 45 to 1 आवर बेबी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है और उसके जो सकिंग रिफ्लेक्स जो रहता है ना, स्तन को खींचने की ताकत भी बहुत अच्छी रहती है उसमें। तो आपको उसी समय उसको ये करना पड़ता है, स्तन को लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले जब बच्चा बाहर आता है तो जब बच्चा बाहर आता है तो उसको तुरंत माँ के, इंटरनेट कनेक्शन में जब बच्चा बाहर आता है तो उसको माँ के स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना बहुत जरूरी रहता है। तो हम जब गाल से गाल भी लगा सकते हैं, बच्चा तुरंत में जन्म होता है तब,
तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है। इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये भावना, ये मदरहुड जो है, या प्यार माँ के मन में ममता जागृत करता है, जिसके कारण क्या होता है, माँ को फायदा होता है, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। तो जैसे ही डिलीवरी के बाद में प्लेसेंटा की जो डिलीवरी है उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये स्तन को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके साथ साथ यूट्रस को भी ये कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्पफुल रहता है। तो प्लेसेंटा तो डिलीवर होता है, लेकिन जो पीपीएच उसके बाद में जो ब्लीडिंग होता है मदर को, वो मदर की ब्लीडिंग भी रिड्यूस करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन। एक ब्रेस्ट्रॉल भी है। ब्रेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, जैसी डिलीवरी होती है तुरंत में, तो बच्चे को क्या करते हैं, नाल को कट करते हैं। वो 1 मिनट 1 सेकंड के बाद में नाल को कट करके बच्चे को, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है सांस लेने में या कोई दिक्कत नहीं है उसको बच्चे को, तो माँ के पेट के ऊपर उसको उल्टा लिटा देते हैं, और बच्चे और उसका जो मुंडी रहती है वो माँ के स्तनों के बीच में रहती है। तो धीरे धीरे करके बच्चे क्या करता है, क्रॉल करता है, यानी अपने आप सड़क के ऊपर जाता है, क्योंकि जो स्मेल एमनियोटिक फ्लूइड यानी गर्भजल के अंदर जब वो बच्चा रहता है और जो केमिकल्स गर्भजल के अंदर रहता है उसी टाइप का स्मेल जो रहता है वो ब्रेस्ट को रहता है। तो बच्चा क्रॉल करते करते उसको पता रहता है अपने आजू बाजू में कुछ तो भी खाने की चीजें नहीं, उसके लिए तो उसके माँ का दूध ही रहता है। तो क्रॉल करके अपने आप ऊपर जाके स्तन को ढूंढता है बोलते हैं, और ये बेबी बहुत अलर्ट रहता है, और जल्दी जल्दी वो दूध को लगाया तो वो सब करने के लिए जल्दी तैयारी रहता है। और अब हमारी जो मदर्स है उनका एफर्ट रहना चाहिए कि वो बेबी को सक कराए जल्दी से जल्दी। और ये जो मैच्योर्ड मिल्क मैंने जो आपको बताया कि जैसा कोलोस्ट्रॉम जो पहले 2-3 दिन आता है गाढ़ा गीला दूध, उसके बाद में मैच्योर्ड मिल्क आता है जिसमें हर प्रकार के जो ये रहता है न्यूट्रिशन, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, वो स्टार्ट हो जाते हैं फिर 3 से 4 दिन में, अगर हम कोलोस्ट्रॉम स्टार्ट कर देते। पहले स्टार्टिंग में 100 ml ही आएगा आपको, फिर सेकेंड और थर्ड डे से इंक्रीज होते हुए सेकेंड वीक में वो 500 ml तक के और 700 से 5-7 महीने तक के वो आते ही रहता है। और बता दूं आपको, मिल्क सिक्रीशन का या फिर मिल्क का सक्सेसफुल होना, तो इसको सिर्फ बच्चे को सिर्फ आपको स्तन को लगाने का है। जैसे आपको स्तन को लगाएंगे मैसेज जाएगा ब्रेन में, ब्रेन से हार्मोन सीक्रेट होंगे, और हार्मोन जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क प्रोड्यूस करेगा, और एक जो ऑक्सीटोसिन है वो मिल्क को इजेक्ट करेगा यानी बाहर निकालेगा। अब फीमेल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, जो भी अटेंडिंग जो एल्डरली फैमिली मेंबर रहते हैं, चाहे वो माँ रहे या सासू माँ रहे या ननद रहे, कोई भी रहे, एल्डरली जो अटेंडिंग जो रहते हैं, उनका एक ही काम है, उन्होंने जो मदर जो जिसने बेबी को डिलीवर किया रहता है उसको एनकरेज करना, उसको मानसिकता स्ट्रॉन्ग करना, कॉन्फिडेंस दिलाना, शारीरिक और मानसिकता उसको हेल्प करना, ताकि वो स्तनपान मदर स्तनपान बहुत अच्छे से कर सके। अगर फैमिली मेंबर ऐसे कहती है अरे तुमको तो दूध ही नहीं आ रहा, दूध ही नहीं आ रहा, और अगर उन्होंने ऊपर का कुछ चालू कर दिया तो वहां पे बच्चा क्या करेगा, उसका पेट में कुछ तो भी गया रहेगा, तो वो उसको भूख कम हो जाएंगी और सकिंग जो है उसका पुअर हो जाएगा। जैसे ही पुअर सकिंग हुआ उधर रिफ्लेक्स जनरेट नहीं होगा प्रॉपर, और आपको पुअर रिजेक्शन होगा मिल्क का, और वहाँ पे ही लैक्टेशनल फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और माँ की जो एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग करनी है तो। अब कोई लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल फीडिंग जल्दी जल्दी चालू कर देते हैं। 6 महीने तक के WHO ने बताया है कि आप सिर्फ स्तनपान के ऊपर ही रहने दो बच्चे को, लेकिन किसी किसी को क्या लगता है कि बच्चे को ऊपर का कुछ देना चाहिए क्योंकि उनका दूध नहीं पुर रहा है, ऐसा उनको फीलिंग आ जाती है। तो जैसे उन्होंने ऊपर का पानी भी देना अगर चालू किया तो उधर उसका सकिंग रिफ्लेक्स कम होगा और फिर वो पुअर रिजेक्शन होगा, पुअर मिल्क सिक्रीशन होगा। अब जब भी आप स्तनपान कराते हो तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ही जरूरी है। आपके मन में कोई तनाव नहीं चाहिए, आपको एंजाइटी नहीं चाहिए, और कंफर्टेबल चाहिए। अगर माता अगर कंफर्टेबल है तो वो कंफर्टेबली दूध पिला सकेगी। कभी कभी देखा गया है लैक ऑफ प्राइवेसी भी हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, फैमिली की जो देहातों में या कहीं पर भी, जैसे बड़े सिटीज में, कहीं कहीं बॉम्बे जैसे सिटीज में भी जगह की बहुत कमी है, तो वहाँ पे लिमिटेड स्पेस के कारण या सोसाइटी में और बहुत सारे मेंबर्स अगर एक साथ रहते हैं, तो माँ भी जब फर्स्ट टाइम डिलीवरी होकर घर में आती तो वो भी थोड़ी सी शाही फील करती है, उसको भी थोड़ी सी
हिचक रहती है, लाज आती है, तो वो सबके सामने नर्सिंग नहीं कर पाती अगर प्राइवेसी नहीं मिलती है तो उसको, ये भी एक कारण रह सकता है लैक्टेशनल फेल्योर का। लेट डाउन रिफ्लेक्स अगर उसका कम होता है तो लैक्टेशन फेल्योर के चांसेस हैं। और WHO जैसे रिकमेंड किया है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 6 महीने तक के आपको ब्रेस्ट फीडिंग ही करना है। लेकिन कोई कोई माएँ क्या करती 3 से 4 महीने में ही, हम बोलते हैं कि 6 महीने जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद में अन्न संस्कार करके आप ये सब चालू कर दिए ये सेमी सॉलिड फूड। लेकिन वो क्या करते हैं, पहले ही उसको कुछ सेमी सॉलिड फूड खिलाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण ये जो ब्रेस्ट मिल्क है माताओं का वो रिड्यूस होता है। क्योंकि बच्चा क्या करता है, ऊपर से जो खा पी लेगा तो वो सकिंग नहीं करेगा, जहाँ सकिंग नहीं करेगा तो ब्रेस्ट मिल्क डिक्रीज हो जाएगा आपका। मदर की एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत गहन विषय है, क्योंकि ये मदर्स एम्प्लॉयमेंट होने के कारण उनको क्या रहता है, लैक्टेशन लीव तो मिलती है लेकिन किसी किसी मदर को जल्दी भी ज्वाइन करना पड़ता है, या बहुत कुछ प्रॉब्लम्स रहती है एम्प्लॉयमेंट के कारण, तो वो स्ट्रेस भी रहता है उनको लगता है मैं जब जाऊंगी बाहर तो मेरे बच्चे को ऊपर का दूध पिलाना जरूरी है। तो वो जो भी देखने वाला जो अटेंडिंग पर्सन रहता है उनको वो ट्रेनिंग देने की कोशिश करती है ऊपर का दूध यानी देके। तो इसके कारण उसको जो बच्चा है वो बहुत सारे जो बेनिफिट्स है, जो फायदे हैं स्तनपान के, उससे वो डिप्राइव हो जाता है, उसको वो फायदे नहीं मिलते हैं। तो एक काम आप कर सकते हैं, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट यानी कुछ जाना है काम को बाहर जल्दी ही, तो आप एक काम कर सकते हैं, जाते वक्त आप एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट पंप से आप एक बॉटल में निकाल के रखो, या छोटे छोटे आप ऐसे कंटेनर्स बना लीजिए। तो कंटेनर्स में आप दूध निकाल के रखिए जाते समय 4-5 कंटेनर में, और वो फ्रिज में रखो। और बाद में जब भी देने के समय आया दूध, तो उनको बता दीजिए, आप जो भी अटेंडिंग जो महिला रहेगी या केयर टेकर, तो उनको बता देना कि इसको आप बाहर निकालिए और थोड़ा कुनकुना पानी करिए और नॉर्मल टेम्परेचर पर वो दूध को लाइए, और वो दूध फिर बच्चे को पिलाइए। और आपको माइक्रोवेव वगैरह में आपको गर्म नहीं करना है दूध, वो ल्यूकवार्म वाटर में नॉर्मल टेम्परेचर के लिए गर्म करना है। ये आप ऐसा एक ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। अब भूख बच्चे को लगी है, किस किस चीज से हम समझ सकते हैं। अगर बच्चा कुछ सकिंग साउंड चालू कर देता है, चूसने की आवाज करता है, इधर उधर देखता है, या उंगली मुंह में डालने की कोशिश करता है, या इधर उधर वो माँ के निपल को सर्च करता है, उसकी जो बॉडी मूवमेंट्स है इस पर आप ध्यान दीजिए। अगर ऐसा कुछ लगा तो उसको आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो एकदम रोने लगा, बहुत चिड़चिड़ा हो गया, उस समय तक आप अगर रुकेंगे रोने तक के, तो वो फिर निप्पल भी पकड़ेगा नहीं मुंह में। फिर हम बोलते हैं कि अरे वो दूध भी नहीं पी रहा है और चिढ़ रहा है। तो ये जब आपको सब दिखेंगे ऐसे साइंस जो मैंने पहले बताया, ऐसे अगर साइंस दिखते हैं तो आप तुरंत उनको इसको लगा सकते हैं, ब्रेस्ट को, यानी स्तनपान करा सकते हैं। अब मदर्स के प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं ब्रेस्ट में जब स्तनपान आप कराते हो? एंगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट है, मैस्टाइटिस और डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, सोर निपल है, और इन्वर्टेड फ्लैट निपल है। सबसे पहले देखते हैं एनगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट क्या होता है। आपने जो सेकेंड जो स्लाइड देखी उसमें मैंने आपको स्तन का एक ट्रांसफर सेक्शन दिखाया है, उसमें आपने ट्यूब्स देखे होंगे, वहां पे दूध तैयार होके जमता है। वहां पे अगर बहुत देर तक दूध वहीं रहा तो फिर वहां पे पेन चालू हो जाता है और ब्रेस्ट ऐसे फूल जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ये क्यों होता है कि आपने बरोबर दूध को इजेक्ट नहीं किया है, पुअर इजेक्शन है। अगर आपका लेट डाउन रिफ्लेक्स ये नहीं हो रहा है, एक्टिवेट नहीं हो रहा, दूध बाहर बरोबर नहीं निकल रहा है, या आप दूध कम पिला रहे हो बच्चे को, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आपको ब्रेस्ट पंप यूज कर सकते हो और बार बार आप बच्चे को दूध पिला सकते हो। हल्के टिप ऑफ फिंगर से आप मसाज कर सकते हो, और हल्के से जैसे टर्किश का टॉवेल गर्म पानी में डुबा के उसको सेक सकते हो, तो आपको ये प्रॉब्लम कम लगेगी। मैस्टाइटिस क्या बोलते हैं कि जैसा ये दूध बहुत देर से जमा है, जमा होते होते और ज्यादा टाइम हुआ और डक ब्लॉक हो गए, या फिर वो लैक्टोसिल्स बोलते हैं उसको, गठाने जमती है वहाँ पे, दूध की गठाने जो बोलती है ना आप लोग, उसको वो जमता है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो आपको एब्सेस भी हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपको बुखार आता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, गठानी वहाँ पकड़ती है, तो आपको आपके डॉक्टर्स को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। तब वो आपको एंटीबायोटिक देगी, आपको नर्सिंग टेक्निक्स बताएंगे, और मिस्ट कैसा रिमूव करना चाहिए, ब्लॉक डक्ट्स कैसे ओपन होंगे, और आपको एनाल्जेसिक यानी पेन किलर भी देके आपका पेन कम करेंगे वो। तो इस समय आपको अगर बुखार आता है, तकलीफ होती है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? अगर आप टाइट फिटिंग के क्लोथ देखें, आपको जो ट्यूब्स दिखाए उसके बाद में उसकी ओपनिंग रहती है निप्पल के पास में, तो अगर आप टाइट फिटिंग के क्लोथ पहनते हैं, जैसे जैसे आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में आ जाते हैं यानी आखिरी के 3 महीने में, आप थोड़ा लूज फिटिंग के कपड़े पहनिए, लेकिन अंडरगारमेंट्स जरूर पहनिए जो
कि आपके साइज के हो, क्योंकि साइज बढ़ा दीजिए आप। लेकिन जैसे अगर आप टाइट फिटिंग के कपड़े पहनोगे तो क्या होता है, हाँ, तो आप क्या करो, इसके लिए भी आपको फ्रिक्वेंट नर्सिंग करना है, मॉइस्ट हीट से आपको फिर से सेकना है, मसाज करना है, तो ये प्रॉब्लम फ्लोर निपल क्या है? फ्लोर निपल यानी जो क्रैक हो जाती है, जैसे बच्चा अपन वाली है, क्योंकि अगर बच्चा सिर्फ निपल खींचेगा तो आपको क्रैक हो जाएंगी, आपको घाव हो जाएंगे निपल में। तो लैचिंग जिसको बोलते हैं, लैचिंग का मतलब क्या है कि मुंह में निपल को, बच्चे ने मुंह में निपल को पकड़ना, जो पोजीशन है उसको लैचिंग बोलते हैं। तो वो प्रॉपर लैचिंग होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो प्रॉपर, वो जो ब्लैक कलर का जो राउंड रहता है निपल के आजू बाजू में, जिसको हम एरियोला बोलते हैं, वो एरियोला भी बच्चे के मुंह के अंदर चाहिए। नहीं तो क्या हो जाता है कि माँ को घाव होते हैं, उसके साथ साथ बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है। बच्चे को दो प्रकार के दूध रहते हैं, पोर मिल्क रहता है और एक हाइड मिल्क रहता है। पोर मिल्क में सामने में पानी रहता है, पहले पानी आता है, फिर थोड़ी देर से बाद में पूरा न्यूट्रिशन हुआ दूध आता है। तो बच्चे को सिर्फ, अगर वो सिर्फ निपल खींचता है, निपल को ही करेगा, उसका वेट नहीं बढ़ेगा, वो चिड़चिड़ापन महसूस करेगा। इसलिए ये जो मैं बता रही हूँ लैचिंग यानी प्रॉपर पोजीशन इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट क्या रहेगी, जैसे अलग अलग प्रकार के मलम आएंगे, ऑइंटमेंट्स, या फिर आप ही का दूध निकाल के भी आप उसको लगा सकते हैं, या घी भी लगा सकते हैं, जिसके कारण आपकी जो क्रैक निपल्स है और घाव हुए हैं वो भर जाएंगे। और इसलिए आपको लैचिंग बहुत प्रॉपरली करना जरूरी है। अब इन्वर्टेड या फ्लैट निपल, किसी किसी माँ के जो निपल्स रहते हैं तो अंदर घुसे हुए रहते हैं या फ्लैट रहते हैं। जब भी बच्चा निपल को पकड़ने जाता है, स्तन को पकड़ने जाता है, प्रॉपर लैच नहीं कर सकता वो, इसके कारण उसको बराबर दूध नहीं खींच सकता है। तो इसके लिए हम 3 मेथड्स हैं। ये सिरिंजिंग मेथड है, ब्रेस्ट पंप का है, निपल शील्ड है। सिरिंजिंग कैसे कर सकते हैं आप, कि एक 10 ml की सिरिंज लीजिए, उसको सामने से कट कर डालिए और उसके उल्टे साइड से आप प्लंजर अटैच करो। जिस साइड से आपने कट किया तो उस साइड से जो प्लंजर रहता है वो उधर से निकाल के इधर डालिए और आपके स्तन को लगाइए। फ्लैट वाला जो सॉफ्ट भाग रहता है वो उधर लगाइए और खींचिए आप बाहर। 2-2 मिनट अगर आप खींचेंगे स्तनपान करने के पहले तो निपल बाहर आएंगे। वैसे ही निपल पकड़ के बच्चे को अटैच कर दीजिए तो वो स्तनपान अच्छे से कर सकेगा। अगर ये आप 2 से 3 सप्ताह करते हैं तो आपकी नेचुरल निपल थोड़ी बाहर आ जाएंगी, आपको हेल्पफुल रहेगा। ब्रेस्ट पंप भी एक बहुत अच्छा मेथड है। ब्रेस्ट पंप से निगेटिव प्रेशर जब क्रिएट होता है तो निपल बाहर निकलती है और उसी से आप अटैच कर सकते हो बच्चे को। निपल शील्ड है, वो भी एक सिलिकॉन निपल रहता है, वो निपल को लगाते हैं तो बच्चा जब खींचता है दूध तो उसको दूध मिलता है। लेकिन निपल शील्ड का एक ड्रॉबैक है कि निपल शील्ड से बच्चे को बहुत जोर लगाना पड़ता है और रिफ्लक्स भी उतना जनरेट नहीं होता, तो दूध भी माँ को कम आता है। तो सबसे बेस्ट मेथड इसमें सिरिंजिंग मेथड है। ये लैचिंग देखिए आप, जो मैं अभी तक के आपको बता रही थी फूड अटैचमेंट, उसके मुंह के अंदर निपल के साथ साथ वो जो सर्कल है ब्लैक कलर का जिसको एरियोला बोलते हैं, वो भी उस बच्चे के मुंह के अंदर है। इधर में नहीं है तो ये प्रॉपर लैचिंग नहीं, इससे आपको घाव हो सकते हैं, राइट साइड में घाव हो सकते हैं, बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है। अच्छा वीडियो, अभी मैं आपको 2 वीडियो दिखाना चाहती हूँ, उसके माध्यम से आपको ये लैचिंग पोजीशंस भी समझ में आ जाएंगी और बच्चे को स्तनपान करते समय आपकी पोजीशंस क्या रहे हैं वो भी आपको पता चलेगा। रितु दीदी दिख रहा है? जी दिख रितु रहा है, दीदी दिख रहा है, फोटोज दिख रहे हैं आपके, वीडियोज। बेस्ट बिगिनिंग्स नहीं, जो फोटोज अभी आपने दिखाए हैं फीडिंग पोजीशन वो दिख रही है। दिख रहा है अभी? फीडिंग पोजीशन वाला जो फोटो है आपका वो है। नहीं, एक मिनट। हाँ नहीं दीदी नहीं दिख रहा है अभी। आप जो वीडियो ऑन किया है ना, आप उसको शेयर कीजिए। वो ही दिख रहा है। हाँ, शेयर स्क्रीन कीजिए और जो वीडियो आपने ऑन किया है उसको उसके ऊपर ले जाइए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है दीदी।
वो दूसरे उसमें खुला है ना, दूसरे अभी भी नहीं दिख रहा है। हाँ अब कीजिए, शेयर स्क्रीन कीजिए और उस वीडियो को क्लिक करिए जो वीडियो दिखाना है आपको, शेयर स्क्रीन करके। वीडियो शेयर कर रहे हैं क्या दीदी आप? दिख रहा है तो दीदी? अभी नहीं दिख रहा है दीदी। हेलो, हाँ शेयर वीडियो, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? प्लेन व्हाइट स्क्रीन दिख रही है। हाँ अब दिखा दिखा, पर उसकी अभी हाँ ठीक है, दिख रहा है दीदी। दिखा? हाँ जी जी दिखा। उसका उसमें ऑडियो नहीं है ना? हाँ, आवाज चालू कर देते। अच्छा। हाँ 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 हाँ, आया? नहीं ऑडियो नहीं आया। इसको आप ऐसे ही आप समझा दीजिए इसको हिंदी में। हाँ हाँ, ऑडियो नहीं आ रहा है दीदी, इसको आप समझा दीजिए हिंदी में। ओके ओके। ऑडियो नहीं आ रहा जी नहीं अभी? नहीं, अभी भी ऑडियो नहीं आ रहा है। मी स्टॉप करून एक्सप्लेन कर नसेल येत आवाज तर. ये मैं स्टॉप करके एक्सप्लेन कर जा रही? नहीं आ रही दीदी आवाज। रितु दीदी आवाज आ रही है? नहीं आ रही दीदी। नहीं, मैं ये वीडियो को ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ. इस वीडियो को चलाए रखिए आप। हाँ? आप एक्सप्लेन करते जाइए इस वीडियो को। इस वीडियो को चला के आप एक्सप्लेन कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही तो आप एक्सप्लेन कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। अच्छा ठीक है. जे हाँ हाँ जो पहला एक जो फोटोग्राफ देखा आपको, हार्ट पैलेट तक की हाथ की किया, उसके अंदर अगर निपल जाती है तो वो प्रॉपर पोजीशन रहेगी. ओट के पास वो स्तन को लाने का है आपको, और उसके बाद में जैसा उसको जो निपल अगर ऊपर के वाले ओट को लगेगी तो वो बच्चा खुद ही निपल को पकड़ेगा. और लास्ट तक के ये प्रॉपर पोजीशन है आपको जो दिख रही है, ये अभी प्रॉपर पोजीशन है. पूरा पूरा अगर अंदर जाता है स्तन, ये करेक्ट पोजीशन है. अब क्या हुआ? नेक्स्ट वीडियो से आवाज आ रही? की आवाज आ रही है दीदी? मेरी आ रही? हाँ अब क्या? अभी नेक्स्ट वीडियो की बताइए आप आती कि नहीं? जी जी आ रही है? इसकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, इसकी आवाज नहीं आ रही दीदी, आवाज नहीं आ रही। खबर आवाज नहीं आता? नहीं आ रही? नहीं आ रही दीदी। हाँ हाँ एक सेकंड.
आवाज तो नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है दीदी। आवाज नहीं आ रही, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। हाँ आप बता दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, ये जो बच्चा दिख रहा है आपके आपको, उसका यानी सिर्फ मुंडी आपकी तरफ मुड़ी हुई नहीं चाहिए, पूरा शरीर उस यानी उसका आपकी तरफ ऐसा मुड़ा होना चाहिए, और स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए, ताकि आपके हार्मोन्स बराबर सीक्रेट हो, ममता जागृत होती है, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है, जहाँ से जिसके कारण लेट डाउन रिफ्लेक्स भी अच्छे से आता है। ऐसे स्किन टू स्किन कांटेक्ट माँ का होना बहुत जरूरी है, और स्ट्रेट लाइन में ऐसा बच्चा हो और पूरी तरह आपकी तरफ मुड़ा हुआ हो। नेक को सपोर्ट करना आपको बहुत जरूरी है, जब भी वो जो हाथ में दिख रहा है उस तरह से आपको सपोर्ट करना बच्चे को जरूरी है। तो आपकी पोर्टेबल बैठेंगी, स्ट्रेट बैठेंगी, तो आपको पीठ दर्द वगैरह नहीं होगी। अगर आप झुक के बैठोगी सामने तो आपको तकलीफ होगी। ऐसा स्ट्रेट बैठना जरूरी है आपको, सपोर्ट लेते हुए, किसी चीज का, तकिया का सपोर्ट लो या फिर आपके, ये ऐसे झुक के। अगर आप थकी हुई हो तो आप साइड से कर भी दूध पिला सकते हैं। और जब निपल का जो पकड़ने का ये है, तो सी आकार में पकड़ना चाहिए, निपल को सपोर्ट करते हुए पकड़ना चाहिए आपने। और दूध को, स्तन के जो निपल है उसको ऊपर के ओठ को लगा के आपको बच्चे को वो फिर पूरे खोलेगा आपका अपना मुंह, और पूरा स्तन अंदर लेगा और खींचेगा। ये जो है, ये फुटबॉल पोजीशन भी बोलते हैं इसको। इस पर जुड़वा बच्चे हैं तो ये बहुत ही बेस्ट मेथड है, आप इनको दूध पिला सकती है ऐसे स्तन को लगा के। और जब स्तनपान करते हो तो जो रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, लैचिंग वाली पोजीशन। वही अभी ये फोटो में आपको दिखने में आ रहा है। पहले फोटो में जैसे पूरा वो जो स्तन है निपल के साथ में वो एरियोला अंदर है, दूसरे स्तन में सिर्फ वो निपल ही खींच रहा है बच्चा, जिसके कारण मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं। माँ को क्रैक निपल हो सकती है, यानी सिर्फ पानी मिलेगा उसको, तो उसका पेट नहीं भरेगा, वेट नहीं गेन होगा, और माँ को भी तकलीफ होगी। बंद करूंगी, नेक्स्ट स्लाइड चलिए। मदर मेंटली और फिजिकली बहुत रिलैक्स और कंफर्टेबल चाहिए, और मदर को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड अगर मदर की रहती है तो वो बहुत अच्छे से दूध पिला सकती है। और मदर्स मिल्क में जो 70% वाटर रहता है, इसलिए माँ को जब भी दूध पिलाना है तो उसको 1 ग्लास दूध या फिर पानी, आपको 10 से 15 ग्लास पानी कम से कम दिन 24 घंटे में पीना है। क्योंकि आप जब दूध पिलाओगे, स्तनपान करोगे, तो आपका 70% जो मिल्क में वाटर रहता है
आपके शरीर का पानी कम होते जाएगा। तो आपका शरीर का अगर पानी कम होता है तो आपको क्या करना है, पानी का, आपके शरीर के अंदर का पानी मेंटेन करना है। और अगर आप स्तनपान करते हो उस समय आपको खा पी के स्तनपान करना है, नहीं तो आपके शरीर के अंदर अगर ग्लूकोज की मात्रा कम रही तो फिर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करते समय प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको वीकनेस लगेगा। और जब भी आप स्तनपान कराते हो तो एक रूम में जाकर बच्चे को दूध पिलाइए। और आप जैसे गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, गायत्री मंत्र आपको बहुत पॉजिटिविटी देगा और उसके सिर के ऊपर से हाथ हुए बहुत प्यार से, बहुत यानी शांत वातावरण में अच्छे उसको दूध पिलाइए। और आपको क्या करना है, बीच बीच में आपको दूध को दबा के देखना है मैन्युअली। ब्रेस्ट पंप से भी आप देख सकते हैं, तो आपका जो लेट डाउन रिफ्लेक्स है यानी फोर्स से जो दूध बाहर आता है वो बहुत अच्छे से आएगा। अब आप शॉर्ट यानी 2 आवरली फीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको 5 से 10 मिनट या 10 से 15 दोनों ब्रेस्ट से करा सकते हैं, लेकिन कुछ भ्रांति लेफ्ट स्तन में दूध रहता है, ऐसा नहीं है, वो भ्रांति है। दोनों में भी, दोनों ब्रेस्ट में आपको शरीर का ये रहता है। क्योंकि फिर ये भ्रांति सुन के क्या करते हैं, राइट साइड का ब्रेस्ट को पिलाते हैं थोड़ी देर, 5 मिनट जैसे पानी पी लिया बच्चा, और अभी लेफ्ट साइड में पिलाएंगे ताकि उसको दूध मिल सके। लेकिन हर ब्रेस्ट को आप पहले एक ब्रेस्ट को ही लगाइए, पूरा दूध, क्योंकि बच्चा क्या करता है, थोड़े यानी लेकिन उसके गले में वो दूध है, फिर वो निगलता है, वो दूध थोड़ी देर रुकता है, फिर से सकिंग चालू करता है। तो हमको लगता है कि वो सो गया है, शांत क्यों हो गया, लेकिन बच्चा क्या है, रुक रुक के दूध करा दीजिए ताकि आपको भी फीलिंग हो जाएगी कि आपकी ब्रेस्ट ऐसी हल्की हो रही है, तो आपको फील हो जाएगा कि बच्चा दूध पी रहा है करके। थोड़ी सा प्रॉपर लैचिंग, अभी आपको मैंने बताया कि प्रॉपर लैचिंग बहुत, यानी अटैचमेंट बहुत अच्छी चाहिए। और जब भी बच्चा सेटिस्फाई हो जाता है वो खुद ही निपल को छोड़ देता है, या फिर आपको जो निपल है वो उसके मुंह के अंदर से उंगली डाल के हल्के से निकालना है, और फिर प्लेन वाटर से आपको वॉश करना है, ड्राई करना है, कवर करना है। और जैसे अगर आपको बहुत पेनफुल है, आप एक्सप्रेस कर सकते, दूध को दबा के बाहर निकाल सकते ब्रेस्ट पंप से, और फिर बाद में पिला सकते हैं बच्चे को। अब रोल ऑफ प्रीलैक्टियल्स क्या है? प्रीलैक्टियल्स का मतलब क्या होता है, जो एल्डरली जो फैमिली मेंबर रहती है वो न्यूबॉर्न को क्या करती है, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उनके पास दिया जाता है बच्चा, तो वो क्या करती है, शहद पिला देती है, जन्म गुटी, या फिर कोई ऊपर का दूध पिला देती है, पानी पिला देती है, गुड़ का पानी पिला देती है। ये गलत बात है, ये प्रैक्टिस अभी बंद हो रही है और बंद भी करना चाहिए, क्योंकि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत हैं। अगर ये हम अगर उसको शहद पिला देते हैं, वो चिकट रहता है, वो जाके फंस सकता है, या फिर एस्पिरेशन हो सकता है। ये सब चीजें देने से क्या होता है, उसके पेट है वो फूल सकता है, और जो उसके पेट में हवा भी चली जाती है, एरोफेजिया जिसको बोलते हैं, और जिसके कारण बेबी रोने लगता है, पेट दुखता है उसको इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए ये जो प्रैक्टिसेस है प्रीलैक्टियल्स की, यानी जो प्रीलैक्टियल्स का मतलब क्या होता है, दूध देने के पहले की जो ये चीजें हम सब देते हैं, वो चीजें देने से बच्चे को प्रॉब्लम होती है, और उसका सकिंग रिफ्लेक्स जो रहता है, यानी जो खींचने का जो प्रेशर रहता है वो कम हो जाता है बच्चे का। पेट खराब हो जाने से उसको जो तकलीफ होती है, उसके कारण बच्चा फिर दूध सक नहीं करता, पीने की कोशिश नहीं करता, जिसके कारण माँ को दूध कम आ सकता है। और इसके रिस्क भी रहते हैं कि जैसे चिकट पदार्थ अगर फंस जाता है तो गले में उसको इंस्पिरेशन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और दीदी समय हो गया है। जैसे मदर्स मिल्क को हाफ एन आवर में रहना चाहिए कि बेबी, मैं तो 5-10 मिनट हो जाएगा भाई साहब, 5-10 मिनट है, हाँ 5 तो मिनट, 5 नहीं, मिनट ले थोड़े 10 लीजिए। मिनट लगेंगे, क्योंकि वो भी, हाँ हाँ, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है उनको समझाने का। बेबी जो है बेस्ट जज है, वो बेस्ट जज रहता है, सेल्फ रेगुलेशन उसमें रहता है, और वो फिक्स उसको जैसे डिमांड फीडिंग होती है, जैसा बच्चा रोता है वो स्टमक उसका
छोटा रहता है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो फीडिंग करता है। कोई बच्चा क्या करता है, बहुत फास्ट इन्हें बहुत जल्दी जल्दी दूध पीता है और बहुत ज़्यादा दूध पी के ज़्यादा देर तक वो सोए रहता है, और कोई बच्चा थोड़ा दूध पी के जल्दी जल्दी डिमांड करता है। लेकिन जैसे 2 घंटे में तो दूध पिलाने का शेड्यूल है, लेकिन कभी 3 से नहीं तो फिर क्या होता है, उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, और 10-15 मिनट तभी कम से कम दूध पिलाना उसको जरूरी है। और हरदम जैसा बच्चा रोता है तो क्राइम बेबी जरूरी नहीं उसको भूख लगी हो, किसी किसी अलग अलग कारण से भी बच्चा रो सकता है, और वो बच्चा सिर्फ हर चीज रोने से ही बताता है। अगर माँ को जो है, अगर बच्चा 7-8 बार अगर पेशाब कर लेता है 24 घंटे में, और अगर उसका वेट गेन अगर 700 से 900 ग्राम है हर महीने में, तो आप समझ जाना कि आपका दूध उसको सफिशिएंट है। आर्टिफिशियल फीडिंग जो है वो बॉटल से दूध पिलाना हम एडवाइज नहीं करते इंडिया में, क्योंकि वो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं और रिस्क रहती है उसको। तो कोई कोई बेबीज क्या करते हैं, मदर्स क्या करते हैं, आधा दूध आधा पानी भर देते हैं, तो वो बच्चे को फेलियर टू टाइवेनी मैरस्मा या फिर कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है। लेकिन किसी किसी चीज में उसको दूध पिलाने का तब जरूरत पड़ती है जब 2 बेबीज हो जाते हैं, ट्विन बेबी, या फिर जो अडॉप्टेड बेबीज है या मदर जिसकी नहीं रहती, उनको ऊपर का दूध पिलाने की जरूरत रहती है। लेकिन डेयरी दूध में एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसमें आयरन कंटेंट्स बहुत कम रहता है। इसमें हमको आयरन ऊपर से देना पड़ता है, मल्टीविटामिन, प्लेन वाटर भी हम जब बताते हैं कि 6 महीने तक के बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है, तो उसको ऊपर का पानी नहीं पिलाना चाहिए। लेकिन अगर हम मिल्क, अगर डेयरी मिल्क हम चालू करते हैं, तो वो बच्चे को हमको प्लेन वाटर 2 से 3 बार देने जरूरी है, क्योंकि सोडियम ज्यादा रहता है उसमें, सोडियम डाइल्यूट होना बहुत जरूरी रहता है। अगर हम फॉर्मूला फीड अगर अफोर्ड कर सकते हैं, कमर्शियल फीड, तो उन्होंने आयरन वगैरह सब चीजें उसमें सप्लीमेंट दिए हैं, ताकि उसको मदर्स मिल्क के आसपास लाने की कोशिश की है। लेकिन लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने आयरन और मल्टीविटामिन ड्रॉप डॉक्टर की सलाह से देना चाहिए। ये जो है एडवर्स इफेक्ट भी रहते हैं बॉटल फीडिंग के, जैसे वेस्टर्न वो बहुत अच्छा है तो वो रिस्क नहीं रहती उधर, लेकिन हमारे इधर जीआई इन्फेक्शंस बहुत रहते हैं, बच्चे को कंफ्यूजन भी होता है बॉटल फीडिंग से, और माँ के निपल में भी कंफ्यूज हो जाता है। माँ का निपल को छोड़ के वो उसी को ज्यादा प्रेफर करता है बॉटल के निपल, और इससे क्या हो जाता है, बॉटल फीडिंग बीच में अपन ने चालू की तो वो जो मदर्स मिल्क रहता है वो सप्रेस हो जाता है, सकिंग कम हो जाती है बच्चे की, एसेंशियल न्यूट्रिशन उसको फिर नहीं मिलता है, और एडिक्शंस भी हो जाते हैं इस बेबी को। हर चीज फिर वो बॉटल फीडिंग से ही करते रहता है। और फिर ये जो 1 साल जो रहता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है 1 साल, जो कि बाद में ऊपर का जो सेमी सॉलिड फूड है उसके साथ साथ हमने देना चाहिए उनको दूध, क्योंकि वो अगर हम सिर्फ दूध के ऊपर ही रखेंगे 6 महीने के बाद में भी, तो उनको एनीमिया होगा, रक्त की कमी होगी, इसके कारण उनका भूख कम होगी, तो बेबीज फिर उनको फिर भूख नहीं लगेगी, तो ऊपर का खाने की कोशिश नहीं करेगी। बाकी भी जो चीजें हैं फिर वो बॉटल से फीडिंग करने की से 1.5 लीटर तक के दूध पी लेते हैं दिन भर में, वो फिर फुल क्रीम का दूध रहता है, तो आगे चल के उनको ओबेसिटी या वो फैट सेल ज्यादा बढ़ेगी तो ओबेसिटी भी हो सकती है। और इसके ऑपोजिट क्या हो जाता है, जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के जो थोड़ा नीचा तबका रहता है, वो क्या करते हैं, ये दूध को पुराने के लिए आधा दूध आधा पानी अगर पिलाते हैं बच्चे को, तो उसको वीक हो सकता है, मैरस्मस हो सकता है। बर्पिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी आप बच्चे को दूध पिलाते हो तो दूध के साथ साथ उसके पेट के अंदर हवा चली जाती है और गैस जमती है, उसके कारण उसका पेट फूलता है। तो हर वक्त जब आप दूध पिलाओगे तो बच्चे को ऐसा सीधा पकड़िए आपके कंधे के ऊपर, और उसको हल्का हल्का उसकी पीठ को सहलाइए, उसको थपथपाइए, उसकी पीठ टैप करिए, तो वो डकार निकालेगा। जो भी हवा गई है अंदर पेट के अंदर, वो बबल के मार्फत से एयर निकल जाएगी। तो एयर निकलेगी तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा कि उसका पेट नहीं फूलेगा, और अच्छे से फिर वो और जब वो बच्चे का ये डकार निकाल दिए अपने हर वक्त, तो उसको राइट साइड राइट लैटरल पोजीशन में उसको सिलाइए, ताकि उसका जो दूध अगर कुछ थोड़ा बहुत बाहर आता है तो वो गले में न जाते हो, उसको चोकिंग वगैरह नहीं होगा। ये अभी दूध कितने समय तक पिलाना चाहिए, 6 महीने तक के WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कराते रहिए, लेकिन 6 महीने के बाद में ऊपर का सब न्यूट्रिशन चालू करने के बाद में। तो सेमी सॉलिड जो हम लोग घर में खाते हैं, जैसे दूध रोटी हो गई, जो भिगा के हम ग्राइंडर से निकाल के सेमी सॉलिड है, थोड़ा जैसे सेरेलैक वगैरह बनता है उस टाइप का, हम सोजी वगैरह जैसी बनती है उस टाइप का सेमी सॉलिड, दाल का पानी, मूंग की दाल और टॉप मिल्क, सीरियल, सप्लीमेंट, सूप्स, स्मूदीज वगैरह, जो फ्रूट्स वगैरह जो ये रहता है बनाना के साथ में हम
हम किसी फ्रूट के साथ में उसको मिक्सर में से निकाल के उसको बना के दे सकते हैं। तो आपको टॉप यानी ब्रेस्ट मिल्क के साथ में 6 महीने के बाद में ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ ऊपर का भी सब शुरू करना, वीनिंग जिसको बोलते हैं, टॉप फीडिंग करना जरूरी है। अब ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इलनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मदर ने? थोड़ा बहुत बुखार वगैरह रहा या वायरल यानी थोड़ा बहुत कोई तकलीफ रही तो माँ दूध पिला सकती है। लेकिन अगर उसको ट्यूबरकुलोसिस है, तो अगर एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है तो उसने दूध पिलाना है तो डॉक्टर की सलाह से ही पिलाएं और उसको कवरेज दे बेबी को भी। एंटी टीबी ड्रग्स उसको भी दे सकते हैं। हेपेटाइटिस में आप दूध पिला सकते हैं, लेकिन वही थोड़ा सा कॉन्शियस रहे कि HIV अगर पॉजिटिव है मदर को, तो HIV मदर ने इन्फेक्शन जो दूध के माध्यम से जो HIV इन्फेक्शन बच्चे में जाता है 15% चांसेस रहते हैं। कभी भी HIV इन्फेक्टेड मदर ने मिक्स दूध नहीं पिलाना चाहिए। एक तो कंप्लीट ऊपर का पिलाना चाहिए, खुद का पिलाना चाहिए और डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही उन्होंने स्तनपान कराना चाहिए। अगर बीबी निगेटिव है, मदर पॉजिटिव है, तो इसके लिए डॉक्टर के सलाह बगैर यह नहीं पिलाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के उपयोग को देखते हुए उसको ब्रेस्ट फीडिंग को हम प्रोत्साहन देते हैं। और कोई जो मेडिसिन रहते हैं, जैसे मैलिग्नेंसी है, कैंसर हुआ है किसी माँ को, या थायराइड की दवाई चालू है, या एंटीसाइकोटिक ड्रग चालू है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग चालू है, तो ऐसे मदर को दूध पिलाने के लिए हम नहीं एडवाइस नहीं करते हैं। अगर बच्चे का क्लेफ्ट लिप यानी कटा हुआ अगर ओठ है, पैलेट कटी हुई है, नेजल कोई ब्लॉक है, रिस्क है एस्पिरेशन की, तो हम लोग उनको दूध पिलाने के अलग ये रहता है, ये एक पला हम दूध पिलाते हैं निकाल के मदर का। अब कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है आपके ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जैसे ब्रेस्ट का साइज आपका इंक्रीज होता है, ब्रेस्ट टेंडर भी होती है, टाइट फिटिंग के क्लोथ नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उधर बढ़ रहा है। तो आपको सर्कुलेशन वो अच्छा रहेगा आपका, तो आपके डक्ट्स डेवलप हो गए, आपको मिल्क अच्छा जाएगा। आप आपकी ब्रेस्ट की केयर करने के लिए टिप ऑफ फिंगर से आप उसको मसाज कर सकते हैं। कोई किसी भी ऑयल से आप मसाज कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी आमंड ऑयल से आप मसाज करें, कोकोनट ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं। रफ मसाज आपको नहीं करनी है क्योंकि उससे आपकी जो डक्ट्स है वो ज्यादा भारी हो जाएंगे, इन्फेक्शन होने के चांसेस है। और ये 5 से 7 महीने हो जाएंगे आपको, तो आपको कुछ ऐसा लिक्विड भी उससे निकलने लगेगा, ट्रांसपेरेंट भी रह सकता, कोलेस्ट्रॉल भी रह सकता। नॉर्मल है, नेचुरल है। आपका जो एरियोला है वो क्रैक, ड्राई या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी भी चिंता आपको प्रेगनेंसी ड्यूरिंग अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी आप केयर कीजिए। क्रैक निपल्स को अपॉइंटमेंट वगैरह लगा सकते हैं, और ड्राई अगर है तो उसको ऑयल लगाइए, ड्राइनेस हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शन में अगर आपको कोई पैचेस दिख रहे फंगस के आपके निपल के ऊपर या अराउंड ब्रेस्ट, तो आपको इसका जरूर लोकल कोई क्रीम्स लगा के आपको आपका फंगल इन्फेक्शन कवर करना है। अगर ये फंगल इन्फेक्शन ऐसा ही रहेगा तो बच्चे को आगे में डायरिया हो सकता है। सैगिंग नहीं होना चाहिए, सपोर्ट आपको इनर्स पहनना है, सपोर्ट देना है ब्रेस्ट को, एक्सरसाइज करना है ताकि आपको सैगिंग ना हो सके। डाइट ड्यूरिंग लैक्टेशन क्या क्या हो सकता है कि कोई बार ऐसी कंप्लेंट करती है, बहुत सी कंप्लेंट रहती है कि हमको मिल्क आया ही नहीं, हमको स्टार्टिंग से ही मिल्क नहीं आया, हमने सब कुछ करने की कोशिश की। तो इसमें आपको कोई डिजीज हो सकती है, या आपका न्यूट्रिशन फॉल्टी हो सकता है, या लैक ऑफ हार्मोन्स हो सकते हैं आप में, या कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स आपने काफी सालों से लिया भी प्रेगनेंसी प्लान की है उसमें भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी आपको मिल्क सिक्रीशन नहीं हो सकता है। और जैसे ही आपका जब डिलीवरी हो जाती है, तो जब आप प्रेग्नेंट रहते हो सबका जो ध्यान रहता है वो सब आपकी तरफ रहता है, फिर बच्चे की तरफ चला जाता है सबका है, क्योंकि आपको डिलीवरी के स्ट्रेस में से बाहर आई हो, आपको ब्लीडिंग होती है, स्ट्रेस रहता है डिलीवरी का, तो आपको फुल प्रोटीन डाइट, विटामिन, कैल्शियम और आपको हर चीज हर न्यूट्रिशियस डाइट लेना है। आपकी जो डाइट रहेगा उसमें गैस पैदा करने वाले तीखा, मसालेदार या ऑयली चीज ऐसी नहीं खानी है। आपको प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है। 70% अगर दूध में पानी है तो आपको पानी की मात्रा को आपके शरीर की मेंटेन करना है। पानी और आपको जो आपके शरीर के अंदर की जो पानी की कमतरता है वो भी पूरी होगी। आप 10 से 15 कम से 24 घंटे के अंदर पानी पीजिए। और जैसे भी आपको डिलीवरी हो जाती है, आपको बहुत ये सिजेरियन सेक्शन वगैरह हो गया है, अगर आपको फिक्स टाइम टेबल आप अगर करते हो किसी खाने का तो फिक्स कीजिए, नहीं होता है तो आप आपके हिसाब से भी आप खा पी सकते हैं, लेकिन 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ आप थोड़ा बहुत, कभी फ्रूट्स खाएं, कभी सूप पिए, कभी कुछ नाश्ता किए, सूजी खाएं, ये आप
कर सकते हो। और आपको जो न्यूट्रिशन यानी सप्लीमेंट्स जो चालू किए रहते हैं प्रेगनेंसी ड्यूरिंग, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, मल्टीविटामिन है, ये आपको कंटिन्यू करना है। जब तक आप दूध पिलाती हो तब तक करना है। मॉर्निंग में आप उठते से उषप पान कीजिए, गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। और आप बादाम पहले रात में भिगा के रखिए, 5 बादाम रोज उठ के उसको खा लेना है आपको चबा के, और 1 ग्लास आप दूध पीजिए। ब्रेकफास्ट भी आपको बहुत अच्छा करना है, जिसमें खीर जो रहती है उसको ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल के आप खीर बनाएंगे। खीर आप किसी चीज की बना सकते हैं, आड़े की बना सकते हैं, या फिर जो अलग अलग चीजों की खीर आप बना सकते हैं। चावल की खीर बना के खीर जितना खाओगे, जितना आप दूध पियोगे, दूध की चीजें खाओगे, तो उतना आपको दूध आते जाएगा। आप फ्रूट्स, जूसेस, और गोंद का लड्डू होता है, वो जो गोंद का लड्डू रहता है वो ड्राई फ्रूट्स का भी लड्डू रहता है, और एक मेथी का भी लड्डू रहता है, वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। मेथी ओमेगा 3 रहता है उसमें। और ये जो है आपको ये सब चीजें जो है वो सुपर डाइट में आते हैं, जो आपको मेथी में ओमेगा 3 रहता है। सौंफ जो है वो पेट साफ करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लहसुन जो रहता है वो कोशिका को मजबूत करता है, स्तन के कोशिकाओं को लचीलापन देता है। हरी पत्तेदार जो सब्जियां रहती है, पालक है, मेथी है, सरसों का साग है, बथुआ है, उसमें आयरन, कैल्शियम, फोलेट, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, राइबोफ्लाविन वगैरह रहता है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसको आप जैसे उपमा, पोहा, मसाले, कोई इडली है, ये सब आप खा सकते हैं। जीरा भी भूनकर आप रखिए, वो भी आपको चटनी के ऊपर डाल के या फिर छाछ के साथ भी अपन कर सकते हैं। तिल के बीज भी आप खा सकते हैं, उसमें तुलसी आपको एंटीबायोटिक का काम करती है। और शतावरी जो है, ये शतावरी बहुत अच्छा हर्ब है आयुर्वेद का, और वो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है दूध सिक्रीशन के लिए जो इम्पोर्टेंट काम रोल प्ले करता है, वो शतावरी का पाउडर आपको लेना। एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ आप ले सकते हैं। और आपको क्या क्या अवॉइड करना है, ज्यादा जो चीजें रहती पचने में, जैसे किडनी बीन्स, जैसे ये जो रहा जिससे आपके पेट में तकलीफ हो, चिलीज, ग्रीन चिलीज आपने नहीं खाना चाहिए। फूल गोभी जो रहती है गैस पकड़ के, पोटैटोज, ब्रोकोली, ये आपको अवॉइड करना है। ज्यादा ठंडा, ज्यादा खट्टा चीज नहीं खानी है। प्रिजर्वेटिव जिसमें है वो फूड भी आपको अवॉइड करना है। जैक फ्रूट में जो ये रहता है फनस या फिर कस्टर्ड एप्पल, उसको अवॉइड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों को इसकी फूड एलर्जीज होती है। ब्रेस्ट फीडिंग इज बेस्ट फीडिंग, प्रॉपर फीडिंग कीप्स बेबी हैप्पी। और I have everything because of my Gurudev and Mataji, because of their blessings I am here, and thank you so much. शर्मा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और गायत्री शर्मा दीदी, शांति कुंज हरिद्वार, आपको मैं शत कोटि प्रणाम करती हूँ। मुझे आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, और आप सभी को आने वाला आपका शिव जो है, शरीर से स्वस्थ, मन से संतुलित और भावना से सक्षम हो, यही 2 शब्दों के साथ मैं फॉर लिस्टिंग। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और आपके लिए क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और क्वेश्चन आवर में जाने से पूर्व में एक सूचना सभी को दे दूं कि कल हमारा कार्यक्रम पूर्ववत रहेगा 3 से 4:30 बजे तक। और कल हमारा उसका कार्यक्रम होना दीप यज्ञ का। तो जिन बहनों को हमने पहले पूरी लिस्ट उपलब्ध कराई है कार्य उसकी सामग्री की, वो उसके अनुसार तैयार रहें, और जिनको कुछ पूछना है वो पूछ ले सामग्री के बारे में। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास अभी आया है, मैम थैंक यू, बहुत अच्छे से समझाया आपने मैम। बहुत बार स्टार्टिंग में बेबी अच्छे से फीड करता है, लेकिन कुछ मंथ बाद वो शक नहीं करता है जी, हमें बाहर का मिल्क पिलाना पड़ता है, तो क्या हम क्या करें? बेबी को दोबारा से फीड शक करवा सकते हैं? थैंक यू। दीदी सुना आपने क्वेश्चन ये? हाँ, क्वेश्चन जी हाँ, सुनाई नहीं दिया मुझे पहला पार्ट नेटवर्क के पहला कारण। पार्ट। हाँ, इन्होंने कहा है कि स्टार्टिंग में बेबी अच्छे से फीड करता है, लेकिन कुछ मंथ बाद वो शक नहीं कर सकता है, और क्या दोबारा पिलाना पड़ता है? सो क्या
करें कि बेबी दोबारा से फीड कर सके? अच्छा, जैसे स्टार्टिंग में उसने सकिंग चालू किया था, बाद में उसने सकिंग बंद कर दिया, तो क्या कारण हुआ? उनको कुछ ब्रेस्ट की कोई प्रॉब्लम हुई, क्रैक निपल्स हुए, या फिर कुछ बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हुई कि वो क्यों नहीं सक कर सका? अगर वो उनसे मैं डायरेक्ट बात करना चाहूंगी। जिनका क्वेश्चन तो है क्यों, उनका क्या प्रॉब्लम आई थी बच्चे नाम को? नहीं दिया उन्होंने। वो बहन यदि सुन रही हो तो ओके, पूछ ले, वो पूछ ले, आप अपने को अनम्यूट कर ले और पूछ ले, स्पष्ट करें अपने क्वेश्चन को। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, मेरा पहला बेटा है, वो अभी 7 साल का है। तो मैं अपनी नॉलेज के लिए जानना चाहती थी कि जैसे मेरे बेबी को प्रॉब्लम हुई थी, वो हुआ तो वो रोया नहीं। तो उसने स्टार्टिंग में तो अच्छे से फीड किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने सक करना वो भूल गया। तो मैंने काफी ट्राई किया तो वो नहीं कर सका, तो मुझे फिर बोतल से या फिर चम्मच से पिलाना पड़ा। तो वही मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब दोबारा से क्या किया जाए कि वो सक करे, मतलब मेरी नॉलेज के लिए। अभी तो वो नहीं लेगा, अभी तो वो नहीं लेगा। अभी तो आपका बच्चा 7 साल का हो, अभी 7 नहीं साल का, अभी तो लेकिन 7 अपनी साल का नॉलेज हो के गया ना लिए आपका बेटा? अभी वो 7 साल का हो गया मैम। पर मैं हाँ 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 चाहती हूँ कि मतलब ऐसा क्या किया जाए कि वो शक कर आपको सके। दूसरा बेबी है अभी? अभी है मैम, अभी मैं नहीं 6 तो मंथ अभी उसको प्रेग्नेंट हूँ। सकिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओके नहीं, मैं नॉलेज के तो लिए आपका मैम। बेबी जो कि फिर हाँ से जी, स्टार्ट कर सके, तो वो आईसीयू में था क्या डिलीवरी के बाद में? हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। हाँ, उसी के कारण उसको जैसा सकिंग जो चाहिए था ना वो मिला नहीं, तो उसको जैसा डायरेक्ट उनको पिलाना पड़ा ना दूध। हाँ तो जी, जैसा अगर बच्चा अगर जन्म के बाद में कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है उसको, और अगर वो हाँ जी, एनआईसीयू में एडमिट होता है, तो वो माँ का हाँ दूध जी। सक नहीं कर सकता उस समय। हाँ, तो उसी के कारण